परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा आप अच्छे रहें, सदा आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना आप सबके लिए। कथा की पावन गंगा, हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को भागवत सुन करके कृतार्थ कर रहे हैं। कथा की पावन गंगा में श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी, बड़े प्रेम से आप श्रीमती मैया जी जागृति मैया और श्री हितेश भाई जी कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आप न्यू जर्सी अमेरिका से आए हैं। एक बार तालियां बजा करके श्रीमती जागृति हितेश भाई पटेल जी का स्वागत सम्मान करें। आपके पुत्र सहज जी और पुत्री सजनी जी, आप भी कथा में आई हैं। मैया ने बताया कि बेटी आ नहीं पाएगी, पर भगवान की कृपा हुई कि आ गई। समस्त पटेल परिवार गुजरात से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से, ये कथा क्यों करा रहे हैं श्री हितेश भाई जी और जागृति मैया? इसलिए करा रहे हैं कि इनके दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो गई और ये सेल्फ डिपेंड हो गए। इस खुशी में ये भागवत जी करा रहे हैं और इस अब भगवान की कृपा से इन्हें खूब आगे चल के तरक्की प्राप्त होती रहे। पहले हमारी मैया जी ने कथा का आयोजन कराया था अमेरिका से आकर के और प्रेम से कथा की गंगा में आपके द्वारा आप सब डुबकी लगाए और आज प्रेम से हम सब कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। भगवान की कृपा साथ में यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठे हैं और पोथी पाठ का आयोजन आप सभी यजमान परिवार कर रहे हैं। यहाँ दूर दूर से भक्तजन कथा का रसपान करने आए हैं, पोथी पाठ बैठे हैं और आप सब कथा की गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। जो भागवत सुनता है तो भगवान कहते हैं तुम हमारी कथा सुनते हो तो हम तुम्हें चुनते हैं। भगवान की कथा जो सुनता है भगवान उसकी व्यथा को सुन लेते हैं। तो हमारे भैया श्री हितेश जी और मैया श्रीमती जागृति देवी, आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान करने आई हैं और मैया ने बताया कि इन्होंने जगन्नाथ जी का भी दर्शन किया। 25 तारीख को ही अमेरिका से आप आ गए थे और भागवत शुरू होने से पहले इन्होंने तिरुपति बालाजी का दर्शन किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया, बरसाने जाके श्री राधा रानी का दर्शन किया और सबका दर्शन करने के बाद, बिहारी जी का दर्शन करने के बाद अब कथा का दर्शन करने के लिए 7 दिन की कथा हम सबको समय निकालकर जरूर सुननी चाहिए। हम सभी सनातनियों को क्या करना चाहिए? समय निकाल के कथा सुननी चाहिए। आज लोगों की ये मानसिकता बन गई है कि कथा क्यों सुनना है, तो समय वेस्ट होगा, समय बर्बाद होगा। नहीं,
7 दिन की कथा से आप वो सीख पाएंगे जो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ना सीख पाए। हम सनातनी हैं, हम सनातनियों को अपने धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। हमारे भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इतने देशों में भारत के लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग वहां रहकर भी अपने धर्म को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर त्योहार मनाते हैं। आप लोगों से ज्यादा भारत में रहने वाले सनातनियों से ज्यादा जो विदेशों में सनातनी रह रहे हैं वो ज्यादा गीता पढ़ रहे हैं, ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, ज्यादा धार्मिक हैं। क्यों? वो ज्यादा धर्म का पालन कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अन्य मजहब पंथ के लोगों के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना धर्म पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान है। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो अमेरिका में रह के भी सनातनी ही रहेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो भारत में रहकर भी धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि धर्म का नॉलेज नहीं है। धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे सनातनी ही रहें, इसके लिए आपको अपने बच्चों को भागवत सुनवाना चाहिए। 7 दिन टाइम निकाल लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए बहुत सारे सूत्र 7 दिन में मिल जाएंगे, और सत्संग कंटिन्यू करते रहें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और अच्छी बात है। हम सनातनी अपने धर्म को लेकर के मजबूत बने। हम धर्म को लेके ना थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए बच्चों को तो मोबाइल तुरंत दिलाएंगे, गाड़ी चाहिए बच्चों को गाड़ी तुरंत दिलाएंगे, जो जरूरत है बच्चों को वो तुरंत दिलाएंगे। जितनी जरूरत बच्चों को मोबाइल की है, कंप्यूटर की है, जॉब की है, काम धंधे की है, पढ़ाई की जितनी जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा जरूरत धर्म के ज्ञान की है। यदि हमने धर्म के ज्ञान में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। शराब कौन बच्चे पी रहे हैं? अफीम कौन बच्चे खा रहे हैं? चरस, अफीम, गांजा ये कौन लोग खा पी रहे हैं? वो जो धर्म से हट गए, जो धर्म से, धर्म के रास्ते को भूल गए और कहीं और ही रास्ते पर चल पड़े। जिन्हें आज भी धर्म का ज्ञान है वो आज भी गांजा नहीं पी रहे हैं, चरस नहीं ले रहे हैं, शराब नहीं पी रहे, सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने विदेशों में, अमेरिका जैसे, लंदन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मैंने देखा कि वहां तो पानी की तरह लोग शराब पीते हैं, पर फिर भी ऐसे शराबियों के देश में रह के बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं आप जैसे कि वो शराब को स्पर्श भी नहीं किए आज तक और रह रहे हैं उनके बीच में। वैसे ही रह रहे हैं जैसे पानी में कमल रहता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है ना? बहुत सारे लोग वहां तो शराब पानी की तरह पीते हैं, वहां तो पुरुष भी पीता है, स्त्री भी पीती है, पर वहां भी रह करके हमारे सनातनियों ने सनातन को बचाए रखा है। मांसाहारी देश है वो, पर वहां भी रह करके बहुत सारे लोगों ने आज तक मांस का स्पर्श तक नहीं किया। बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं। क्यों मैया? सही है ना? बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं कि वहां रहकर भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। अब बताइए ये ऐसे में धर्म बचता है कि हम रहें गलत लोगों के साथ पर रहें सही। क्यों? कीचड़ में ही तो रहता है ना कमल, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल का स्पर्श नहीं कर पाती। पानी डालो गिरा देता है कमल, एक बूंद अपने पास नहीं रखता गंदगी को। समाज में रहो, समाज की बुराई का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी अच्छाई का प्रभाव समाज पर पड़े। ये सनातन है, ये धर्म है। इस तरह की तैयारी हो आपकी कि लोगों का गलत प्रभाव हम पर ना पड़े। मैं भी शराबियों के बीच में रहता हूं। अब मैं भी तो जाता हूं कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं अमेरिका, कहीं अभी कल ही हम लंदन से आए, तो रहे तो हम भी सबके बीच में, सनातनियों के बीच में रहते हैं, पर देखते तो अगल बगल सब चीजें हैं। तो सनातनियों को रहना सबके साथ है,
परंतु अपने धर्म का पालन बड़ी सजगता से करनी है। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, एयरपोर्ट से आ रहा था, दिल्ली की बात है। तो एयरपोर्ट से निकलती आपने देखा होगा रास्ते में एयरपोर्ट में कितनी सारी शराब बिकती रहती है। तो वहां कल ही मुझे एक भैया बोले कि महाराज जी थोड़ा सेल्फी लेना है। तो मैंने रुक गया। अच्छा वो मैं रुका कहाँ, वही रास्ता था और वही शराब की दोनों तरफ दुकानें थी, मतलब खुलेआम शराब नहीं बिक रही है एयरपोर्टों में। तो भैया बोले कि आप रुक जाइए। मैंने कहा ये आप टाई वाई लगा के यहाँ शराब बेच रहे हो? बोले महाराज जी हम पीते नहीं है पर क्या करें, मजबूरी है, बेचना पड़ रहा है। हमने कहा ठीक है सेल्फी लो लेकिन पीना मत। बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बेचते हैं पर शराब पीते नहीं। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बनाने की फैक्ट्री है उनकी खुद की, पर वो शराब को हाथ नहीं लगाते। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विभीषण जी कहां रहते थे? आप तो अमेरिका में रहते हो, जहां अमेरिका में फिर भी कुछ मंदिर हैं, कुछ पूजा है, कुछ पाठ है, वहां कोई रोक नहीं सकता आपको कीर्तन करने में। मन में घर के अंदर आप कीर्तन भजन करिए। लेकिन विभीषण जी तो ऐसी लंका में रहते थे कि जहां राम राम कोई बोल देता तो रावण उसको मार देता था। विभीषण कहां रहते थे? लंका में। और लंका कैसी थी? रावण की नगरी। वहां कोई राम बोल देना तो रावण उसे मार देता। कोई भक्ति नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई आरती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। रावण का ऐसा राज्य था। लेकिन उस रावण की लंका में भी चुपके चुपके भजन किया कि नहीं विभीषण जी ने? और रावण की बुराई का एक प्रभाव विभीषण पर नहीं पड़ा। रावण कितना बुरा था। रावण औरतों को चुरा चुरा के ले आता, स्त्रियों को चुरा चुरा के ले आता। उसी लंका में विभीषण थे, उसी लंका की रोटी विभीषण खाते थे। क्या विभीषण का मन नहीं हुआ होगा कि काज मैं भी चुरा लूं? पर नहीं, किसी भी स्त्री की ओर विभीषण ने आंख उठाकर नहीं देखा। रहे उसी लंका में, खाए उसी रावण की रोटियों को, लेकिन वहां रह के भी ऐसा भजन किया कि लंका में विभीषण की कुटिया में हनुमान जी दर्शन देने पहुंच गए। और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके दर्शन करने से भरोसा हो गया कि लंका में हनुमान जी जैसे संत का दर्शन हो सकता है, तो मुझे प्रभु राम का भी दर्शन होगा। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यदि संत मिले हैं तो भगवान भी जरूर मिलेंगे। जिनको भगवान मिलने होते हैं उनको संत मिल जाते हैं। ध्रुव जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। प्रहलाद जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। मीराबाई को भगवान मिलने वाले थे तो रैदास जी जैसे संत मिल गए। कोई भी इतिहास उठाइएगा, जिसको भगवान मिलने वाले होंगे उसे पहले भगवान कोई संत से मिलवाएंगे। संत कृपा से भगवंत कृपा होगी। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, इस भरी लंका में पापियों के बीच में आप, हनुमान जी गए ना सीता माँ की खोज करने, तो सीता माँ की खोज करते करते हनुमान जी कहां पहुंच गए? विभीषण की कुटिया में। और विभीषण लंका में रहते, पर जागते कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जागते, और जागते क्या बोलते? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम मुंह से निकला, राम राम। इसलिए जागो तो राम राम बोलो, सो तो राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जपते सो जाओ। भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में भगवान का दर्शन पाएंगे। विभीषण जी राम राम कह के जागे, और जब जागे तो हनुमान जी बोले कि ये कोई संत हैं।
अब मुझे इनसे दोस्ती कर लेना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण बोले आप कौन? बोले मैं राम का दास हूं। पूरी कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कहा कि मैं लंका का राक्षस हूं, मेरा भाई राक्षस है, सीता मां को चुरा लाया है, क्या राम मुझ पापी पर दया करेंगे? तब हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, प्रात ले ये जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले यहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मुझ जैसे तुच्छ बंदर पर, इंसानों की तो छोड़ दो, मुझ जैसे बंदर पर राम कृपा करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो, आप तो राम राम जपने वाले हो, कि आप पर वो दयालु कृपा नहीं करेंगे? मुझ जैसे बंदर पर कृपा करते। असमय अधम सखा सुन। हनुमान जी अपने को क्या बोल रहे हैं? अधम। मोहू पर रघुवीर, मेरे पर भी रघुवीर ने कृपा की, आप पर कृपा नहीं करेंगे? जरूर कृपा करेंगे। इसलिए मेरी मां, भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा करता हूं कि सत्संग करना सीखिए, बच्चों को धर्म से जोड़िए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी रहें आपके बच्चे, उनके बच्चे भी धर्मवान होंगे। और धर्म भूल गए तो शराब पी के, चरस पी के, नशा करके पड़े हैं किसी चौराहे में, किसी गंदी नाली में, क्या अस्तित्व है? नशा करके सनातन को भूल जाओगे तो पाओगे क्या? इसलिए कहीं भी रहो, सनातनी ही बन करके रहो। मत भूलो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। और ये तब संभव है जब माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और बच्चों को भागवत सुनवाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बार बोलो सभी लोग, बोलो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक है, पहले अध्याय का। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं पहले ये जानना बहुत आवश्यक है। हम भागवत सुनने चले हैं, पहले ये जान लें कि जिस परमात्मा की भागवत सुन रहे हैं, जिन भगवान की भागवत सुन रहे हैं, वो भगवान है कैसे। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ के सुनो मेरी माँ। मैया, आवाज आ रही है? भगवान कैसे हैं? मैया बताओ भगवान कैसे हैं? कैसे हैं मेरी माँ? कैसे हैं भगवान? भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव बहुत दयालु है, दयावान है। शबरी के जूठे बेर खाते हैं, विदुरानी के छिलके खाते हैं, सुदामा के कच्चे चिवड़ा खाते हैं, चावल। और भक्तों के भाव से जो भक्त खवा दें प्रेम से, वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? सबको मिल जाते हैं। हाथी को मिल गए, गजेंद्र को, शबरी को मिल गए, विभीषण को मिल गए, सुग्रीव को मिल गए, केवट को मिल गए। अरे पक्षी था जटायु, जटायु जी को मिल गए। भगवान
इंसानों को ही नहीं, बंदर को, पशु को, पक्षी को भी सुलभ हैं। ऐसे भगवान दीन दयाल है। कैसा है स्वभाव भगवान का? दयालु है, बहुत दयालु है। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, 100 गालियां रोज 100 गालियां सुनते और उसे क्षमा कर देते। अब बताओ इतना दयालु कोई होगा? आपको 2 गाली कोई दे दे तो सारी जिंदगी आपको उसके प्रति क्रोध रहता है, मिल जाए तो ऐसा। लेकिन भगवान को 100 गालियां रोज, पर भगवान के अंदर तनिक भी क्रोध नहीं। ऐसा स्वभाव क्यों? सही है, भूल जाते हैं। और वो 100 गालियां पार किया, एक दिन 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सुदर्शन निकाला, सिर काटा, और भगवान चाहते तो उसकी अधोगति करते, नहीं, सदगति कर दी, परम गति। पूतना जहर पिलाने आई। क्या लाई थी पूतना? अपने स्तनों में क्या भरी? जहर, और लाई पिलाई भगवान को, पी गए भगवान। और जहर पिलाने वाली को भी भगवान ने वो गति दी जो मां कौशल्या, माता यशोदा को देते हैं। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम। भगवान इतने दयालु कि जो गति मां यशोदा, कौशल्या को मिलेगी वही किसे मिली? जहर पिलाने वाली। इतने दयालु हैं। कैसे हैं भगवान? दया के सागर हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, हाँ तू प्रेम का सागर है, तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्रेम का सागर है। ये भगवान प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर। कैसे हैं भगवान? बड़े दयावान। ये तो स्वभाव। अब स्वरूप कैसा है? भगवान कैसे हैं? अति सुंदर। स्वभाव कैसा है? पूतना पर दया करने वाला स्वभाव है। ये स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव अलग है और आपका स्वरूप अलग है। जो सुंदर दिखता हो जरूरी नहीं कि उसका स्वभाव सुंदर होगा। क्यों मेरी मां? सुंदर दिखने वाले का स्वभाव भी सुंदर होगा, क्या ये जरूरी है? बहुत लोग होते हैं जो सुंदर दिखते हैं पर स्वभाव इतना ही उनका घनघोर होता है। पर भगवान बहुत सुंदर है। नाम है श्याम सुंदर। क्या नाम है भगवान का? भगवान कैसे हैं? बहुत सुंदर है। आंखें बड़ी सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कजरारी सी। गाय के बच्चे को आपने देखा कि नहीं? बछड़ा बछिया को? बोलो हाँ। गाय के बछड़े को देखा? उसकी आंखें देखी कैसी होती है? गाय के, आपका बच्चा पैदा होता है ना तो आप उसके आंखों में काजल लगाती हो। अपने बच्चे को क्या लगाती हो? काजल। पर गाय के बच्चे को गाय काजल लगा नहीं सकती, इसलिए भगवान उसे काजल लगा के ही भेजते हैं। कभी ध्यान से देखना, उस बच्चे की काजल लगी रहती है, क्योंकि गाय लगा नहीं सकती ना। बोलो हाँ कि ना? कभी देखा कि नहीं? गौर से देखा? नहीं देखा तो गौरी गोपाल गौशाला सामने है, आज एक बच्चे को गोद में लेके देख लेना। बच्चे को गोद में लेना, बछड़ा को, बछिया को, और आप उसकी आंखों को देखना। क्या गजब बनाया है ईश्वर। सोचिए, चिड़िया की आंख कितनी सुंदर होती है, पशु पक्षियों की आंख कितनी सुंदर, गैया बछिया की आंख कितनी सुंदर, आपकी आंख कितनी सुंदर। तो जो सबकी आंखें इतनी सुंदर बनाता है, उसकी खुद की आंखें कितनी सुंदर होंगी। बड़ी सुंदर सी आंखें, कजरारी सी बड़ी बड़ी आंखें। भगवान के बाल कैसे हैं?
भगवान के बाल बहुत सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, भगवान की सुंदर सी अलकें हैं, बड़ी सुंदर घुंघराले घुंघराले बाल। मैया यशोदा तो कन्हैया के बालों का जूड़ा बना देती है, फिर भी बाल यहाँ किनारे से घुंघराले से रहते हैं। ऐसे सुंदर उनके बाल, भगवान की आंखें कितनी सुंदर, आंखों की पलकें बड़ी सुंदर हैं, भगवान के कान बड़े सुंदर, भगवान की नाक बड़ी सुंदर है, भगवान के होंठ बड़े सुंदर हैं, गुलाबी बहुत सुंदर है। भगवान मुस्कुराते हैं ना तो लोग उनकी मुस्कान पे मर जाते हैं, हाँ या ना। ताड़का का नाम सुना है मैया? ताड़का को जानती हो? आपके पड़ोस में रहती थी ना? नहीं नहीं, ऐसे आप बोल रही हो ना, हम जानती, हमें लगा शायद बगल में ही रहती हो। ताड़का, जब राम गए ताड़का को मारने तो ताड़का को कैसे मारा? क्यों मैया? ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? बोलो मेरी मां, ताड़का को राम जी ने कैसे मारा? ताड़का के पास गए, बक्सर में रहती थी ताड़का, विश्वामित्र जी का आश्रम वहीं था। राम जी गए तो राम जी ने गुरु जी ने कहा कि ताड़का आ रही है। राम जी सावधान, बाण निकाले, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा। भगवान राम सामने जाकर खड़े हो गए और ताड़का ने राम को देखा तो पहली बार ताड़का ने इतना सुंदर रूप देखा था। भगवान राम जैसा सुंदर कौन? सब मोहित हो गए। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई। ताड़का राम जी को देख के ही मर गई, इतनी सुंदरता, ताड़का मर गई। सूपनखा भी तो मर नहीं आई थी राम जी के रूप में, बोलो हाँ। रावण की बहन भी मर गई राम जी के सुंदरता पे, नहीं मरी? क्या कहती है? तो सम पुरुष न मोसम नारी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। रावण की बहन सूपनखा किस पे मर गई? बोलो, आप लोग नहीं कहते हम तुम पे मरते हैं, हाँ? तो तुम पे मरने से क्या मिलेगा? तुम पे मरोगे तो मर ही जाओगे, पर राम पे मरोगे तो तर जाओगे। तुम पे मरने से क्या मिलना है? सूपनखा सही है, कम से कम राम पे मरती है। सूपनखा किस पे मर गई? हाँ, तो त्रेता में तो मर ना पाई, क्योंकि त्रेता में उसका मन तो था कि मैं राम को पति रूप में पाऊं, लेकिन उस समय संभव नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तब सूपनखा की बात को पूरा करने के लिए राम अगला जन्म लेते हैं, पता है आपको? सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। आगे हम कुब्जा की कथा सुनाएंगे आपको, तीसरे चौथे पांचवें दिन कुब्जा। किस पे? कुब्जा बनकर आई सूपनखा। अगले बार क्या बनी? त्रेता की सूपनखा। द्वापर युग में क्या बनी? और कुब्जा से राम जी कृष्ण बनकर आए, और कुब्जा को भगवान ने वहां सुंदरी बनाया। कुबड़ निकली थी, उसने चंदन दिया, भगवान ने उसका चंदन लिया, उसके कुरूप को ठीक किया, स्वरूपवान बनाया, और उसको तब स्वीकार किया। अब स्वीकार नहीं कर सकते ना, त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो अब